अस्सलाम वालेकुम। कुछ स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आ रही थी। बेसिकली इस वेबसाइट के ऊपर एक आपको कैप्चर दी फ्लैग की तरह का टास्क दिया गया है, जहाँ पे आपने एक फ़्लैग को कैप्चर करना था। बेसिकली वेबसाइट के दो पार्ट्स हैं। तो अगर हम देखें तो इस में हमें दो आर्टिकल्स नज़र आते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी डिटेल्स को एनुमरेट करना था, जिसके लिए हम WP स्कैन को यूज़ करेंगे। ये URL देंगे और एनुमरेट करेंगे हम टी फॉर ये बेसिकली वर्डप्रेस के ऊपर यूज़ होने वाली थीम्स और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में हमें कुछ बताएगा। और हम एज़ वेल साथ API टोकन भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम API टोकन को नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो API टोकन को समहाउ अगर हम नहीं यूज़ करते हैं तो हमें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ नहीं करें। अगर आपके पास स्कैन चल जाता है, अगर स्कैन नहीं चलता है तो आप WP स्कैन की ऑफिशियल वेबसाइट जो है, अगर आप WP स्कैन लिखें तो वहाँ पे आपको WP स्कैन लिखने के बाद आपको एक वेबसाइट लिस्ट आउट होगी। बेसिकली आप इस वेबसाइट पे जब आप साइन अप करेंगे तो आपको यहाँ पे API टोकन मिल जाएगा। आपने सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी जो है वो लॉगिन किया हुआ है सेटिस पे। जी, तो जब आप वेबसाइट को लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से API टोकन आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली आपने WP स्कैन और आपने जो आपका API टोकन होगा, जो भी आपका फ्रेश API टोकन आएगा, आपने वो पेस्ट कर देना है। अगर आप विदाउट API टोकन मिसाल के तौर पे कमांड लिस्ट आउट करते हैं, कमांड में थोड़ी जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ सके। ठीक है, अभी मैं विदाउट API टोकन ट्राई कर रहा हूँ। तो विदाउट API टोकन देखते हैं क्या करता है। यहाँ से API टोकन को मैं रिमूव कर रहा हूँ। तो API टोकन को रिमूव करने के बाद मैं इसको स्कैन करता हूँ, एंटर प्रेस करें। अगर लेट सपोज आपके पास WP स्कैन काम नहीं करता है, आप अपने मुकम्मल सिस्टम को रीबूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एनुमरेट यू लिखा है। यू बेसिकली इस वेबसाइट में मौजूद यूज़र्स फाइंड करने के लिए है। तो यहाँ पे वेबसाइट में हमें जैसे कि डॉक्यूमेंट में बताया गया कि 2 यूज़र्स मिलेंगे। ठीक है, तो हमें जब हम यू लिखेंगे तो यहाँ पे हमें यूज़र्स जो है वो मिल जाएंगे। ये एग्रेसिव मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहा है बेसिकली यूज़र्स को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक यूज़र ये मिल चुका है और एक यूज़र ये मिल चुका है। अब टेक्नोलॉजी की बात करें, सेम कमांड यूज़ करेंगे। -u की जगह हम -t लिखेंगे। तो यहाँ पे इसमें जो थीम इंस्टॉल है इस पे वर्डप्रेस का, वो थीम हमारे पास रिवाइव हो जाएगा। अच्छा, याद रखिए कि जो आपका कंट्रोल सेक्शन में पासवर्ड वाली जगह है ना, आपने उसको ब्रूट फोर्स नहीं करना है। आपके पास डिक्शनरी है, आपने वन बाय वन उसमें मौजूद जो है वो पासवर्ड लगाने हैं। अब डिक्शनरी जो है वो वेबसाइट के अंदर मौजूद है, आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो डिक्शनरी वेबसाइट में आपको मिल सकती है। एक ही फ़ाइल बेसिकली इस वेबसाइट में लिस्टेड है, वो है helloworld.txt। तो हम helloworld.txt की तरफ जाएंगे। अभी यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेक हो रही है। तो बेसिकली इसमें यहाँ पे मुख्तलिफ URLs इसमें जो यूज़ हुए हैं, जो इसमें थीम यूज़ हुआ है, जो इसका एडमिन लॉगिन का पेज है, ये हमारे पास ये सारे URL। अगर आप ये pftp edu practice.me/WP-admin लिखते हैं तो आपके पास इसका एडमिन लॉगिन पेज आ जाएगा। लेकिन आपने उसको ब्रूट फोर्स नहीं करना है, आपने जस्ट पेज को फाइंड करना है। तो इस तरह से हम टेक्नोलॉजी को भी देख चुके हैं। हम इसमें जो थीम यूज़ हुई है, ठीक है, यहाँ पे कुछ थीम के बारे में भी डिटेल्स हैं। ठीक है, 2022 ये आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्ड ऑन। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब आपने इसको डॉक्यूमेंट में अच्छे से लिखना है, वो आपने खुद मेंटेन करना है। इसके बाद हम चलते हैं दोबारा कंट्रोल सेक्शन में, जो मैं पहले बात कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए 2 आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले मैं इस आर्टिकल को न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, हेलो वर्ड वाले को। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हमारे पास एक TXT फाइल है। अगर मैं इसको डाउनलोड करूँ या ओपन करूँ तो ये मेरे पास इस फॉर्म में ओपन हो जाती है। अब ये हमारी बेसिकली डिक्शनरी है। इसमें से कोई एक जो है वो पासवर्ड है, ईच लाइन एक पासवर्ड है। आपने 1 बाय 1 इसको ट्राई करना है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि हम फाइल को डाउनलोड कर लें। तो हम यहाँ पे डाउनलोड विद IDM करते हैं, तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी फ़ाइल। डाउनलोड होने के बाद ये फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है। इसमें बेसिकली ये पासवर्ड्स हैं एनक्रिप्टेड फॉर्म में, ईच लाइन एक पासवर्ड है। अब हमने चलना है कंट्रोल्स के सेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे हमने पासवर्ड इनपुट करना है और यहाँ पे स्लैश दे के
हम wp-admin लिखते हैं तो देखते हैं इसका एडमिन का पेज आता है। जी ये एडमिन का पेज आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक करके पासवर्ड लगाएंगे आप, तो आपके पास ये भी लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे ही लॉगिन होगा तो आपको कैप्चर दी फ्लैग का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने जब डिटेल फाइंड करनी है तब आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। आपने जब डिक्शनरी डाउनलोड करनी है हेलो वर्ड के सेक्शन से तब स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो आपने ईच स्टेप का स्क्रीनशॉट जो है वो लेते जाना है और इसको अपना डॉक्यूमेंट बनाना है और पोस्ट कर देना है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।